भाई अगर स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम तारीफ कर देना इंडिया की तो फिर पीछे रह नहीं कुछ जाता। इस मर्तबा वसीम अकरम मतलब द किंग ऑफ स्विंग, उन्होंने इंडिया की तारीफ कुछ इस तरह से की है कि मतलब आई थिंक के मतलब ही लुक्स के वो बड़े इंप्रेस्ड हैं इंडिया के क्रिकेट से और काफ़ी प्रेज किया इंडिया का। उन्होंने क्या बात कही है ये तो वीडियो में हम बात करेंगे। अब आप ये बताइए कि क्या वसीम अकरम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स? अगर आप ये बिलीव करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, अगर नहीं करते तो फिर कौन है उनसे बड़ा। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं वसीम अकरम साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स आपके सामने रखना चाहूंगा। वो कहते हैं कि वसीम अकरम प्रेजेस द इंडिया एक्सेप्शनल हाईलाइट। उन्होंने कहा कि जी इंडिया ने लास्ट जो मैचेस खेले हैं इसमें 14 मैचेस में से एक मैच सिर्फ ओडीआई मैचेस में हारा है। लास्ट 6 वनडे मैचेस में से 6 के 6 ओडीआई मैचेस जीते हैं और आखिरी 14 में से जो एक ओडीआई हारा है वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया से। और उन्होंने बताया कि इंडिया की प्रेज करने की वजह यह है कि उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, उसको आप जुटला नहीं सकते। कोई भी आप बात कर लें, आप कह सकते देखें ना दुनिया में माइकल एथर्टन अभी और नासिर हुसैन साहब और दुनिया के लोग वो रेस कर रहे हैं कि जी उनका एक वेन्यू है, ये वाला वेन्यू है, वो वाला वेन्यू है। या एक क्रिकेट इन्फो का आर्टिकल था कि इंडिया को 2-3 मतलब लास्ट आईसीसी इवेंट में 3-4 में जो फेवर मिल रही है। मैं ये कहूंगा, मान लेते हैं फेवर मिल रही है, लेट्स सपोज, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अच्छी टीम ही अच्छी कंडीशंस का फायदा उठाती है। मतलब आप अब किसी हल्की टीम को भी कह दो ना हम तुम्हें फेवर दे रहे हैं, तुम एक वेन्यू पे रहोगे, तो वो फिर भी फायदा नहीं उठाएगी, वो हार जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अपनी तैयारी के साथ पूरा आता है, इस पर कोई मतलब आप दोहराई ले नहीं सकते हो कि इंडिया के स्पिनर्स हैं, मतलब अच्छे तगड़े स्पिनर्स हैं, वो अपने डेवलप किए में प्रॉपर स्पिनर्स भी हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, पूरे स्पिनर्स हैं एंड दे आल्सो कैन बैट। अब जैसे और फिर 2 स्पेशलिस्ट देखिए, अक्षर जतेजा और आपके जो वाशिंगटन सुंदर प्रॉपर ऑलराउंडर्स आ गए फिर, और पूरे स्पिनर भी हैं। इसके साथ फिर आपके पास कुलदीप आ जाता है, वरुण चक्रवर्ती आ जाता है, तो ये मतलब बहुत ही अलग अलग तरह की मिस्ट्री लेके आते हैं या एक चैलेंजेस लेके आते हैं। फिर इसके साथ में ये कहूँगा कि इंडिया का जो ये है ना कि आप जो भी कह लें लेकिन उनकी जो क्रिकेट में कंसिस्टेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट। आप सारे मतलब फॉर्मेट्स देखिए, अच्छी और बुरी टीमों का फर्क मैं बताता हूं। टाइटल जीतना ना जीतना एक अलग बात होती है। होता क्या है कि आप ऑन दैट डे गिवन डे किसी इंपॉर्टेंट नॉकआउट मैच में आप अच्छा नहीं खेलते, अगली टीम अच्छा खेल देती है, आपके कुछ प्लेयर आउट हो जाते हैं। सिर्फ टाइटल जीत लेने से नहीं पता चलता कि आप दुनिया के नंबर 1 टीम हो। मतलब हमें देखिए, हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद फिर हारना स्टार्ट हो गए। अच्छी टीम वो होती है जिसकी थ्रू आउट द ईयर जो क्रिकेट है वो कंसिस्टेंट होती है, या ओवर द ईयर्स का ये देखने का मैप होता है। इंडिया मतलब आप देखो कि टेस्ट क्रिकेट में वो टॉप 3 में रहते हैं, वो वनडे क्रिकेट में टॉप पे रहते हैं और वो कंसिस्टेंट सारा साल खेलते रहते हैं। T20 क्रिकेट में भी सेम है। और जो मेगा इवेंट्स हैं उसमें वो कहीं फाइनल खेल रहे हैं, कहीं सेमीफाइनल खेल रहे हैं। मतलब यही है, ऐसा नहीं हो रहा कि अभी ग्रुप स्टेजेस में गए, आगे भी ग्रुप स्टेजेस में गए, तो ये वाली कहानी नहीं है। तो ये जो हिटिंग दैट टॉप स्पॉट इन एवरी टूर्नामेंट मींस दैट यू आर कंसिस्टेंट। तो वो कंसिस्टेंट है, उनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट है, क्रिकेट तगड़ी है एंड जो वो जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, मैं एक बात इंडिया को जरूर कहूंगा, अभी जो उन्होंने रिसेंटली 1-1.5 बरस में ना जो टेम्पलेट पकड़ा है ना अल्ट्रा एग्रेसिव जाने का, नए लड़कों को डाल के वो 300 के करीब भी टच कर रहे थे, ये टेम्पलेट ना तोड़ें। अब आई होप कि जो अगले साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो आप ही के मुल्क में हो रहा है, तो उसमें आप ये ना हो कि आप फिर से कोई मतलब सेफ अप्रोच केएल राहुल टाइप प्लेयर्स ने, मैं आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट अ गुड प्लेयर, बट उसकी डिजायर है, उसकी क्वालिटी अलग है। वो थोड़ा सा लॉन्गर फॉर्मेट को ज्यादा सूटेड प्लेयर है। T20 में इंडिया ने बहुत खिलाया, उनको लेट समझ आई कि वो T20 का कितना स्पेशलिस्ट प्लेयर नहीं है। जैसे आपको देखे ना, अभी संजू सैमसन ने फॉर्म पकड़ ली T20 में, सूर्य कुमार यादव है ही T20 का बहुत अच्छा प्लेयर, फिर वो अय्यर है, फिर वो आपका अभिषेक शर्मा है, तो नीतीश कुमार रेड्डी है। तो आपकी जो टीम में एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये यंग जो प्लेयर हैं, काफी स्पार्कलिंग प्लेयर हैं, बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर हैं, तो ये बिल्कुल शेप चेंज कर देंगे। जैसे इंग्लैंड की शेप चेंज हो गई थी ना एक टाइम पे, और इंडिया के पास बॉलिंग स्ट्रांग है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे आर मैड अबाउट देयर क्रिकेट। मतलब वो अगर वो इंग्लैंड का स्टाइल गलत इसलिए हो गया, पहले तो फॉर्म लगी हुई थी उनकी 19 में, कि यार अगर हमने तेज खेलना है तो फॉर सेक ऑफ कि वी हैव टू प्ले फास्ट, तो वो पागलों की तरह खेलते हैं। ऐसा नहीं होता क्रिकेट में, आपको तेज खेलना है लेकिन साथ में आपको अकल भी इस्तेमाल करनी है। ये अब लाखों करोड़ों की बात है। अकल ये है कि पिच अब मुझे एज अ बैट्समैन दिख गया कि यार ये पिच में थोड़ा स्पिन है, ये स्विंग है, ये सीम है, या फंसा हुआ है, यहाँ पे या तो मैं टाइम लेके खेलूंगा, या अगर मुझे पता चल गया कि इस पिच पे हिट नहीं लगेगा, इस पे मुझे सीधे मारना है या क्रॉस में मारना है, या मुझे सिंगल डबल और बैट बॉल का वेट करना है। तो ये जो टेक्निकली एडजस्टमेंट होती है ना, ये भी बहुत जरूरी है। आप एक तरह से खेलोगे कि सिर्फ तेज खेलना, तो उसमें अक्सर पिच जब आपको नहीं मिलता ना और आप करने जाते हो तो आप बिल्कुल धड़म करके गिर जाते हो। तो
ऑस्ट्रेलिया इसमें समझदार है और इंडिया भी इसमें काफ़ी समझदार है। और इंग्लैंड जो है ना, उनकी थोड़ी सी स्ट्रबन अप्रोच है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं अक्सर टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन हैविंग सेड दैट, वसीम अकरम ने तारीफ की क्योंकि वो इंडिया के कोचिंग भी कर चुके हैं और वो फॉलो भी कर रहे हैं। सो आई थिंक वाकई टीम में दम है, तो किंग ऑफ स्विंग जो है वो आपकी तारीफ कर रहे हैं।